जी नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम के मसाइल के साथ मलिक अब्दुल रशीद एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज बनी हुई हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये एहतजाज क्यों कर रही हैं और इनके क्या मुतालबात हैं। जी आप बताइए। सबसे पहले तो ये है कि जब हमने पेपर दिए, रीचेकिंग के लिए दोबारा गए, तो वहाँ पे जब हमने देखा, वहाँ पे हमारे सारे सही जो क्वेश्चन किए हुए थे हमने वो रॉन्ग किए हुए हैं। फुल मार्क्स, फुल शीट्स क्रॉस की हुई हैं। यहाँ पे फार्मूला मार्किंग होती है सिर्फ, वहाँ पे बस एक फार्मूला रखा हुआ है 2, 1, 1.5, बस यही हुआ है। और उसके बाद जहाँ पे क्रॉस करना शुरू किया है वहाँ पे शीट क्रॉस कर दी हैं। और वहाँ पे हमारे सिर्फ ये अपने पैसे, चेकिंग के पैसे बनाने के लिए सिर्फ हमारे मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे मुस्तकबिल की कोई कीमत नहीं है। हम रात को जाग कर पढ़ते हैं सिर्फ इसलिए कि हम कुछ कर सकें, कुछ बन सकें, और यहाँ पे हमारे मुस्तकबिल को इस तरह के लोग दाग देते हैं। ये कौन सी क्लास के पेपर थे आपके? हमारी फर्स्ट ईयर के पेपर, इंटर के। और हमने जब पेपर दिए तो हमें उम्मीद थी कि 500 से ऊपर ही आएंगे मार्क्स, और जब हमने वहाँ पे देखे हमारे बिल्कुल सही क्वेश्चन रॉन्ग किए हुए हैं। आप बताएं हमारा कसूर क्या है? हम पढ़ते हैं सिर्फ इसलिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी हम ये जानते हैं कि ये एहतजाज जो हो रहा है ये किसके खिलाफ कर रहे हैं। जी आप बताइए। हर पेपर चेकर उल्लू बैठा है, तुलबा की मुस्तकबिल का क्या होगा? यहाँ पर हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चैलेंज हो सकता है, अगर इलेक्शंस में धांधली के खिलाफ पैनल बन सकता है, तो फिर बोर्ड की धांधली के खिलाफ क्यों नहीं? हमारे मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। हम इस कौम का मुस्तकबिल है। हमारे सही सवालात गलत किए हुए हैं। इन पेपर चेक करने वालों को लैला नजर आता है, मजनू नजर आती है। हमारा बिल्कुल ठीक, 100% ठीक, बुक से भी ठीक क्वेश्चन को उन्होंने रॉन्ग किया हुआ है। क्यों? हमारा कसूर क्या है? यही कि हम लोग गरीब वालिदैन के बच्चे हैं। ये है जो बच्चे सिफारिशों से करवा लेते हैं, नंबर ले लेते हैं। हमारा कसूर क्या है? हम लोगों ने उम्मीद की थी कि 500 से ऊपर आएंगे, लेकिन क्यों हमारे साथ हुआ? हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आए, लेकिन दो पे एक्स्ट्रा लिखे हुए। हमें एक क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिले। हमारा कसूर क्या है? हमें बताएं, हम क्या करें? क्यों कलम पकड़ने वाले हाथों को बंदूक उठाने पर मजबूर कर रहे हैं आप लोग? क्यों हमें दहशतगर्द बनने पर मजबूर कर रहे हैं? क्यों हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इस मुल्क के खिलाफ आवाज उठाएं, इस कानून के खिलाफ? ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को कोई माने, मगर मैं नहीं मानता। इसे तब्दील किया जाए। निज़ाम गलत, दस्तूर गलत, हुकूमत गलत, हर चीज़ करप्टेड। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ और तलबात भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। जी आप बताइए। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे बोर्ड का निज़ाम जो है वो बिल्कुल गलत है। तुलबा के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जाती है। हर फील्ड में जो है वो कुछ भी गलत हो तो उसका बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जाता है, उसके खिलाफ कुछ भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला गलत किया जाए तो उसके खिलाफ चैलेंज हो सकता है। अगर इलेक्शन में धांधली हो जाए तो पैनल बन सकते हैं। जब हर चीज़ के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है तो फिर बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? जब वो दिन रात जाग के अपनी नींद को कुर्बान करके अपना हर ताल्लुक दूसरे से तोड़ के पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सके, अपने उनके वालिदैन जो उनसे उम्मीदें लगाई हुई हैं वो उनको पूरा कर सके। लेकिन हमारे इस करप्टेड निज़ाम ने सब कुछ ख़राब करके रखा हुआ है। हमने पेपर दिए, हमें उम्मीद थी कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन हमारे मार्क्स गलत आए, वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए। हम लोग रीचेकिंग के लिए गए, वहाँ पर हमारे बिल्कुल ठीक सवालात जो बिल्कुल टेक्स्ट बुक के साथ मिलते जुलते बिल्कुल ठीक हैं, वो गलत किए हुए थे। ये कहाँ का असूल है? ये कहाँ का दस्तूर है? ऐसे नूर को, सुबह बेनूर को कोई माने ना माने। मैं नहीं मानती। ये प्रोटेस्ट आप किसके खिलाफ कर रही हैं? ये प्रोटेस्ट हम बहावलपुर बोर्ड के खिलाफ कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ। अब आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि हमारे पेपर दोबारा रीचेकिंग किए जाए, रीकाउंटिंग नहीं, रीचेकिंग हो। जी नाज़रीन, कुछ और तलबात में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो चेकिंग हुई है बहुत गलत हुई है। हमने काउंटिंग किया, लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि रीचेकिंग की जाए। और हमने पेपर बहुत अच्छे दिए थे, लेकिन चेकिंग बहुत गलत हुई है। मुतालबा अपना ये है कि हमारी पेपर जो है वो रीचेकिंग की जाए, और बस। जी आप मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मेरा उन तमाम इंसानों से, उन सब इंसान से मेरा सवाल है कि हमारा क्या नुकसान था, हमारी क्या वजह थी जिस वजह से हमारे ये नंबर दिए गए? हर उन इंसान से जो हमारे पेपर चेक करने का मजाज था, ये फर्क है। ये है कि हमने हर रात हर रोज़ अपनी नींदों की आंखों से नींदें दूर की। हर चीज़ को, अपने वालिदैन को एक तरफ रखा, अपने बहन भाइयों को एक तरफ रखा, चाहे वो बीमार है चाहे जैसे हैं। हमने क्या किया? सिर्फ पढ़ाई की, पढ़ाई इसलिए की कि हमारे ये नंबर है।
ये नंबर, तो क्या फ़ायदा है हम में और उन लोगों में जो 300-400 नंबर लेते हैं और उनमें जो 500 लेते हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जिन हाथों ने कलम पकड़ने वाले हाथों को उनकी मेहनत का सिला ना दिया जाएगा तो उन हाथों में गन नहीं जाएगी, उन हाथों में बंदूक ही जाएगी। अगर आप लोग हमारी मेहनत का सिला नहीं देंगे तो हम दहशतगर्द बनेंगे। आप लोग कहते हैं दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? दहशतगर्द इन लोगों इन स्टूडेंट से आते हैं जिन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं दिया जाता। ये लोग बाद में दहशतगर्द बनते हैं। आर्मी चीफ से मैं कहना चाहती हूँ कि आप क्यों सर पकड़ के बैठे हैं? हर रोज़ रात को आप कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं कि ये दहशतगर्द है को, तो मैं बताती हूँ आपको दहशतगर्द कौन है। दहशतगर्द हम जैसे ही होते हैं जिन्हें उनकी मेहनत का सिला नहीं दिया जाता। क्यों हमारे साथ ऐसे होते हैं? हमारे वालिदैन हमारे लिए कमाते हैं, क्यों उनके कमाते हैं कि ताकि हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, बाद में हमारा सहारा बने। जब हम बेरोजगार होंगे, कुछ नहीं हमारे हाथ में होगा, तो हम अपने बूढ़े वालिदैन का क्या सहारा बनेंगे? बताएं। हमारे अपने हाथ, हमारे अपने कंधे मजबूत नहीं होंगे तो हम अपने वालिदैन को कैसे सहारा देंगे? जी नाजरीन, ये थी वो स्टूडेंट्स जिनके साथ पेपर मार्क्स में ज़्यादती हुई है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दारुल मुतालिया इस्लामिक स्टोर आपके शहर हासिलपुर में पहली मर्तबा इस्लामी तर्ज ज़िंदगी की ज़रूरियात एक ही जगह पर दस्तयाब। कुरान मजीद, इस्लामी कुतब, इम्पोर्टेड इत्र, हज और उम्रा की मुकम्मल वैरायटी, हिजाब, स्कार्फ, बुरके, टोपी, तस्बीह, खालिस शहद, जाय नमाज, सफरी जाय नमाज, पिन कुरान, बच्चों की तरबियती कुतब और इसके अलावा बहुत कुछ। आज ही तशरीफ़ लाएं। दारुल मुतालिया इस्लामिक स्टोर, नज़द पुरानी टंकी, मीज़ान बैंक वाली गली, हासिलपुर। फ़ोन नंबर 062-244-2059, मोबाइल नंबर 0300-7853-059। न मांगूंगा तुझसे। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत पंजाब का माटो है पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब। इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इस वक्त मैं कचहरी चौक में मौजूद हूं और उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं और किसके खिलाफ कर रहे हैं। जी आप ये बताइएगा, ये एहतजाज क्यों? पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने अभी सेकंड ईयर का इम्तिहान दिया है और उसमें फ़र्स्ट ईयर की निस्बत सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हुई है, जिसकी वजह से हमें बहुत लॉस हुआ है। और ये इन्होंने मेरे ख्याल में एक पेशा बनाया हुआ है, स्टूडेंट को सप्ली लगानी है और उससे दोबारा फ़ीस वसूल करनी है और उससे दोबारा इम्तिहान दिवाने हैं। और उसके अलावा ही साथ इन्होंने एक दफ़ा नहीं 2-2, 3-3 दफ़ा बच्चे सप्ली में पेपर दे रहे हैं। ये तो कोई असूल नहीं है। वज़ीर आला पंजाब साहब हमें ये कहते हैं कि हम अपनी तालीम को जारी रख रहे हैं, हम ताजर नहीं हैं, हम ये हैं वो है, लेकिन यहाँ पे तो एक तालीम को भी एक खिलवाड़ बनाया हुआ, वो पटवारियों वाला हिसाब आया हुआ है तालीम में भी। इसमें अब आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि जो नेगेटिव मार्किंग चल रही है जो हमारे साथ हुआ, लेकिन बाकी के जो लोग बच्चे हमारे भाई हैं वो पढ़ने के लिए जो तैयार हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ खुदारा ऐसा नहीं किया जाए। और जो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ और तालिब इल्म भी मौजूद हैं जो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। हम उनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो उनका इस बारे में क्या कहना है। जी आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम हासिलपुर के तमाम कॉलेज से एफएससी क्लास के स्टूडेंट आज इकट्ठे हुए हैं। इस साल जो एफएससी का इम्तिहान हुआ, बल्कि पिछले कई सालों से जो होता आ रहा है, हम देखते आ रहे हैं कि बच्चों को उनका हक़ नहीं मिल रहा, बिल्कुल गलत मार्किंग हो रही है। हम रिज़ल्ट आने के बाद जब बोर्ड में जाते हैं, जाके वहाँ पे अपना पेपर चेक करते हैं, हम क्या देखते हैं कि हमारे जो पेपर हैं हमारे बिल्कुल सही जवाबात पे क्रॉस लगाए हुए हैं, नेगेटिव मार्किंग की हुई है। क्या ये कहाँ का इंसाफ है? हम जब भी हम देखते हैं कि ये जो सबसे पहले तो जो पेपर लेने वाले हैं, एग्ज़ामिनर जो हैं यहाँ पे, वो निगरान, सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल तक मिले होते हैं। वो आपस में ये बच्चों से पैसे ले के पेपर करवा रहे होते हैं और हम
जो कुछ मुतवस्त तबके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो कहाँ से पैसे दे के इनका पेट भरें। उसके बाद रही सी कसर जो है वो जाके बोर्ड वाले निकाल देते हैं। कुछ देखते नहीं है कि बच्चे की सारे साल की मेहनत है, दिन रात एक करके हम पढ़े हुए हैं। जो सारा साल फिरते हैं, लफंडरबाजियाँ करते हैं वो बच्चे, और जो मेहनत से दिन रात पढ़ के अपने वालिदैन से इतनी भारी भरकम फ़ीस लेके अकेडमीज़ में पे करते हैं, उसके बावजूद उनके नंबर नहीं आते। जब हम ये देखते हैं तो हमारा कोई हाल नहीं। हमारा वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब और चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी रीकाउंटिंग नहीं, रीमार्किंग की जाए। हम जब भी जाते हैं चेक करवाने, हमसे पर सब्जेक्ट 1000 रुपये ले लेते हैं। हम 8-8, 10-10 हज़ार रुपये हर साल जमा करवा कर रीचेकिंग करवाते हैं, लेकिन वो रीचेक नहीं करते, रीकाउंट करते हैं सिर्फ। हमारा मुतालबा है कि उसको रीचेक किया जाए और हमारे जो बिल्कुल सही हैं उनको, जो जवाबात सही हैं उनको सही किया जाए और आइंदा कभी इस तलीमी निज़ाम को बेहतर किया जाए। बाकी हम इनके शुक्रगुजार हैं जो ये काविशें कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस निज़ाम को दुरुस्त करें। जी, हमारे साथ कुछ इस बारे में क्या कहना है? और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज के बहुत से लड़के रीचेकिंग करवाने गए थे और उनके सुनने में शिकायत आई है कि उन्होंने हमारे पेपर पे चाय रख के पी है, चाय के दाग बाकायदा हैं। वो यहाँ चाय पीने आते हैं, पेपर चेक करने आते हैं, और ये सरासर उनका गुंडागर्दी है और वो रीचेकिंग नहीं रिकाउंटिंग करते हैं और बिला वजह पेपर जो है सही गलत किया, जो सही है वो गलत किया हुआ है। और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि खुदारा इन चेक करने वालों को प्लीज़, जो पढ़े लिखे हैं, जो उन्हें लाया जाए, वो चेक करें पेपर। जो अनपढ़ हैं वो चंद पैसों के लिए उन्हें पैसे दे के वो अपने पेपर चेक करने आ जाते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है प्लीज़ कि खुदारा इन्हें बोर्ड से निकाल दें।